भारत में दूध काफी पसंद किया जाता है। ये हमारे खानदान, समारोह और त्योहारों का अभिन्न अंग है और हमारी ये पसंद बढ़ते डेयरी उद्योग से जाहिर भी होती है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी उद्योग है, जिससे 35 करोड़ से ज्यादा मवेशी जुड़े हैं और इनकी मदद से 19 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया जाता है। हमने कुछ ही दशक पहले दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है। इस एपिसोड में हम भारत की श्वेत क्रांति पर एक नजर डालेंगे। साथ ही हम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक सहायक कंपनी मदर डेयरी पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये डेयरी अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। हम देखेंगे कि कैसे नवाचार और अनुसंधान भारत में पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले उच्च गुणवत्ता के उत्पादों की एक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सैकड़ों सालों से दूध लोगों के खान-पान का अहम हिस्सा रहा है। हालांकि दूध के स्वास्थ्य लाभों पर आज भी बहस जारी है, लेकिन ज्यादातर भारतीय इसे संपूर्ण आहार मानते हैं। दूध से हमें प्रोटीन मिलता है, जो शारीरिक विकास के लिए अच्छा होता है। वयस्कों की कैल्शियम जरूरतों का लगभग 30% एक कप दूध में होता है। इसमें विटामिन, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होते हैं। भारत शुरू में अपने लोगों के लिए पर्याप्त दूध का उत्पादन नहीं कर पा रहा था। 1947 में देश की आजादी तक डेयरी उत्पादन और व्यापार ज्यादातर घरेलू क्षेत्र का हिस्सा था। दूध के ज्यादातर व्यापार पर ठेकेदारों और बिचौलियों का नियंत्रण था। स्वतंत्रता के बाद डेयरी उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ संगठित प्रयास किए गए। ये प्रयास उत्पादन बढ़ाने और सिस्टम को चलाने के तरीकों के संदर्भ में थे। लगभग 40% है। श्वेत क्रांति के तहत मदर डेयरी जैसी कई संस्थाएं अस्तित्व में आईं। मदर डेयरी को वर्ष 1974 में एनडीडीबी की सहायक कंपनी के रूप में कमीशन किया गया। मदर डेयरी डेयरी सहकारी समितियों और छोटे डेयरी किसानों से दूध खरीदती है और इसे बूथ और खुदरा चैनलों के नेटवर्क के जरिए दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बेचती है। मदर डेयरी की स्थापना 1974 में ऑपरेशन फ्लड के तहत बड़े शहरों के उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले दूध की आपूर्ति के मकसद से की गई थी। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य ग्रामीण उत्पादकों को शहरी उपभोक्ता से जोड़ना था, ताकि एक तरफ शहरी उपभोक्ता को गुणवत्ता वाला दूध मिले और दूसरी तरफ ग्रामीण उत्पादक को उसका उचित मूल्य मिले।
आज मदर डेयरी ने किसान सहकारी समितियों की क्षमता का उपयोग किया है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे अन्य राज्यों में अपने परिचालन को आगे बढ़ाया है। मदर डेयरी लगभग 20 लाख घरों से रोजाना 35 लाख लीटर दूध का व्यवसाय करती है। उसका मॉडल उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और स्थानीय स्तर के दूध बूथों तक बड़े खुदरा चैनलों के मजबूत नेटवर्क की वजह से काम कर पाता है। आइए ग्रामीण डेयरी फार्मों से शहरी उपभोक्ताओं की टेबल तक दूध की यात्रा पर एक नजर डालते हैं। इस प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण हैं। पहला खरीद, दूसरा प्रसंस्करण और तीसरा पैकेजिंग या वितरण। कंपनी देश भर के 125 जिलों के 25,000 गांवों से लगभग 45 लाख लीटर दूध खरीदती है। ये काम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के जरिए किया जाता है। प्रत्येक सोसाइटी में दूध संग्रह केंद्र होते हैं। यहाँ रोजाना सुबह शाम दूध उत्पादक अपने स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में दूध लाते हैं। संग्रह से पहले कच्चे दूध को उसकी ताजगी, हाइजीनिक गुणवत्ता और पोषण संरचना जैसे कि वसा और वसा रहित यानी SNF की जांच के लिए कुछ परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। यदि परीक्षण सफल रहता है तो कच्चे दूध को शीतलन केंद्र में ले जाया जाता है, जहां इसे 4 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। वहां से दूध को प्रसंस्करण संयंत्र तक टैंकरों द्वारा रोड और रेल मार्ग द्वारा 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखकर पहुंचाया जाता है। दूध के उत्पादन, परिवहन और संयंत्र तक की यात्रा में स्वच्छता के उच्चतम स्तर को बनाए रखा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दूध को हाथ से नहीं छुआ जाता है। कच्चे दूध को हजारों टैंकरों से मदर डेयरी के प्रसंस्करण संयंत्र तक पहुंचाया जाता है। संयंत्र के परिसर में टैंकर से मिश्रित कच्चे दूध से एक नमूना लिया जाता है। फिर 29 अलग अलग परीक्षण किए जाते हैं, जैसे कि वसा और वसा रहित यानी SNF, pH स्तर, अम्लता, मिलावट और कम बैक्टीरिया लोड की जांच। यदि सारे मानक सही हों तो टैंकर को खाली किया जाता है और दूध को 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर साइलोस नामक स्टेनलेस स्टील के इंसुलेटेड भंडारण टैंकों में संग्रहित किया जाता है। एक साइलो में 1.5 लाख लीटर तक दूध संग्रहित किया जा सकता है। प्रसंस्करण उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले दूध विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है। मदर डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र में सब कुछ स्वचालित है। यहाँ सभी चीजों की निगरानी और नियंत्रण कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। साइलो से दूध विभिन्न स्टेनलेस स्टील की पाइपों से सीधा प्रसंस्करण के लिए भेजा जाता है, ताकि दूध बाहर के तापमान और प्रकाश के संपर्क में न आ सके। इसके बाद दूध एक शुद्ध करने वाली मशीन में जाता है। विशुद्धिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अब केंद्रीय बल से दूध से शारीरिक संपर्क की अशुद्धियों, धूल और भारी कण आदि को हटाया जा सकता है। विशुद्धिकरण से ल्यूकोसाइट्स, अन्य बड़े सेल्स और गंदगी हट जाती है। विशुद्धिकरण का उद्देश्य दूध के रूप और विपणन क्षमता में सुधार करना है। विशुद्धिकरण के बाद सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया होती है, जहां दूध में विटामिन ए मिलाया जाता है। ये लोगों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। 1984 में सुदृढ़ीकरण शुरू करने वाली मदर डेयरी देश की अग्रणी कंपनियों में से एक थी। Coming to the micronutrient deficiencies, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी में ज्यादातर विटामिन ए और विटामिन डी को रखा जाता है। इसलिए यदि आप विटामिन ए की बात करें तो हमारी आबादी में इसकी लगभग 50% तक कमी है। इस तरह विटामिन डी 90% तक है और कम ही लोग जानते हैं कि मदर डेयरी ने लगभग 35 साल पहले 1984 में सुदृढ़ीकरण शुरू किया था। उस समय सुदृढ़ीकरण के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। सुदृढ़ीकरण के बाद दूध को एकसार किया जाता है। एकसार करने की प्रक्रिया के लिए दूध में मौजूद वसा को छोटी बूंदों में बदला जाता है, ताकि क्रीम को अलग किया जा सके।
दूध में वसा की छोटी बूंदें बढ़ती नहीं हैं, क्योंकि उनके आकार को कम करने से दूध में घनत्व भी बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को बहुत अधिक छोटी बूंदों में परिवर्तित करने के लिए बहुत अधिक दबाव से गुजारा जाता है। इससे दूध में वसा का एकीकरण स्तर बढ़ जाता है। इससे दूध में वसा समान रूप से रहती है। इसके बाद दूध सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया से गुजरता है, जिसे पाश्चुराइजेशन कहा जाता है। पाश्चुरीकरण से सुनिश्चित होता है कि दूध में किसी भी तरह के बैक्टीरिया जिंदा नहीं है और ये पीने के लिए सुरक्षित है। इससे दूध को ज्यादा समय तक संरक्षित रखने में भी मदद मिलती है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में कम से कम 16 सेकंड के लिए 78 डिग्री सेल्सियस तक दूध गर्म रहता है। एक बार गर्म हो जाने के बाद दूध के पोषक मूल्यों में कोई बदलाव नहीं आता। फिर इसे तुरंत 4 डिग्री सेल्सियस से कम पर ठंडा कर दिया जाता है। पाश्चुरीकरण के बाद दूध को वसा की एक मानस संरचना और वसा तथा वसा रहित सामग्री को सुनिश्चित करने के लिए संसाधित किया जाता है। इस प्रक्रिया को मानकीकरण कहा जाता है। इन प्रक्रियाओं के बीच दूध की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए दूध के विभिन्न मापदंडों जैसे पीएच और एसिडिटी आदि की जांच की जाती है। हम लगभग 26 परीक्षण करते हैं और ये परीक्षण दूध को शीतलन केंद्र में स्वीकार करने तक प्रत्येक चरण में किए जाते हैं, यानी प्रसंस्करण संयंत्र में दूध स्वीकार करने से लेकर इसे बिक्री के लिए भेजने तक। इसलिए प्रसंस्करण में रिसेप्शन पर और पोषण स्तर पर स्क्रीनिंग के 3 स्तर हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला दूध मिल सके। प्रसंस्करण के बाद दूध को या तो पॉलीपैक्स में पैक किया जाता है या उपभोग के लिए बाजार तक पहुंचाने के लिए पैकेजिंग विज्ञान में मूल रूप से 2 घटक होते हैं। एक सामग्री विज्ञान है जो कठोरता, मजबूती आदि के बारे में है, और दूसरा खाद्य विज्ञान के बारे में है, क्योंकि उत्पाद एक सजीव उत्पाद होता है जो बदलता रहता है। बाहरी कारकों जैसे प्रकाश, ऑक्सीजन आदि से इस पर होने वाले प्रभाव बहुत ज्यादा होते हैं। यही कारण है कि पैकेजिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में प्रतिदिन 35 लाख लीटर से अधिक दूध बेचती है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 850 दूध बूथों का एक नेटवर्क संचालित करती है। लोगों की लगभग हर आकांक्षा को पूरा करने के लिए मदर डेयरी ने लगातार नवाचार किए हैं। पैक किए गए दूध को वसा और वसा रहित यानी एसएनएफ सामग्री के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। एसएनएफ में दूध की वसा और पानी को छोड़कर सब कुछ होता है। इसका अर्थ है कि दूध से पानी के पूर्ण वाष्पीकरण के बाद छोड़े गए सभी अवशेष ठोस पदार्थ होते हैं। मदर डेयरी के सामान्य टोन्ड दूध में 3% वसा और 8.5% एसएनएफ होता है।
गाय के दूध में 4% वसा और 8.5% SNF सामग्री होती है। मानकीकृत दूध में 4.5% वसा और 8.5% SNF होता है और फुल क्रीम दूध में 6% वसा और 9% SNF होता है। मदर डेयरी में एक प्रीमियम किस्म भी होती है जिसमें अधिकतम 7% वसा और 9% SNF सामग्री होती है। यहाँ कैलोरी के प्रति जागरूक लोगों के लिए वसा की कम मात्रा वाला लाइट दूध भी है जिसमें 1.5% वसा और 9% SNF होता है। यहाँ वसा रहित स्किम्ड दूध भी होता है जिसमें 0.5% वसा और 8.7% SNF सामग्री होती है जो लोगों को वजन कम करने में मदद करती है। दूध के अलावा मदर डेयरी में दूध, दही, लस्सी, छाछ और आइसक्रीम जैसे अन्य दूध उत्पादों की एक बड़ी श्रृंखला है। आइए अब दही के अनुभाग को देखें। दूध दही में कैसे बदलता है? लैक्टोबैसिलस जैसे कुछ बैक्टीरिया दूध में डाले जाते हैं। ये बैक्टीरिया दूध को किण्वित करते हैं। दूध में लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। लैक्टिक एसिड दूध के प्रोटीन या कैसिन अणुओं को तोड़ने और उन्हें पुनर्संयोजन के लिए मजबूर करता है और तरल दूध को एक सौम्य और सेमी सॉलिड जेल में बदल देता है। बैक्टीरिया पहले ही दूध को आंशिक रूप से तोड़ देते हैं, इसलिए आसानी से पचने वाला दही इससे बनाया जाता है। इसके अलावा दही खाने से आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी पेट और आंतों में बैक्टीरिया की आवश्यक आबादी को फिर से बढ़ाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स लेने या पेट की खराबी से ये कम हो जाते हैं। दही का अन्य स्वास्थ्य लाभ पेट की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने से है। यह त्वचा और हड्डियों को स्वस्थ बनाता है, रक्तचाप को कम करता है और महिलाओं में यीस्ट इन्फेक्शंस के विकास को रोकता है। अब मदर डेयरी के संयंत्र में दही बनाने की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। प्रसंस्कृत दूध को 10 मिनट तक 92 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। फिर इसे तुरंत 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। उसके बाद दूध को फिर से 43 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और इसमें कल्चर यानी जामन मिलाया जाता है। दही बनाने के लिए जामन की जरूरत होती है, जो मूल रूप से कुछ अच्छे जीवाणुओं का मिश्रण होता है। ये आमतौर पर लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस होते हैं। ये एक स्टेनलेस स्टील कंटेनर में होता है जिसे किण्वक कहा जाता है। दूध में जामन मिश्रण मिलाया जाता है जिसे इनोकुलेशन कंटेनर्स कहा जाता है। दूध के साथ जामन मिलाने की इस प्रक्रिया को इनोकुलेशन कहा जाता है, जिसमें दूध की शर्करा और लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में रूपांतरण होता है। उसके बाद ये गर्म मिश्रण स्टेनलेस स्टील पाइप के माध्यम से पैक और सील मशीन में जाता है। फिर इसे जरूरत के मुताबिक फूड ग्रेड पॉली पैक या कप में पैक किया जाता है। इन पैक को फिर एक इंक्यूबेशन रूम में भेज दिया जाता है। वहां इसे 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। इंक्यूबेशन रूम में दूध वास्तव में गाढ़ा हो जाता है और दही में बदल जाता है। वांछित अम्लता प्राप्त करने के बाद इसे एक ठंडे कमरे में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे ब्लास्ट चिलर के रूप में जाना जाता है। किण्वन प्रक्रिया को रोकने और शेल्फ जीवन को लंबा बनाने के लिए इसे ठंडा करना आवश्यक है। ब्लास्ट चिलिंग से 2 घंटे में उत्पाद का तापमान 43 से 20 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ जाता है, जिससे दही की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। इसके बाद दही को कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है, जहां इसे 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। इसके बाद यह वितरण के लिए तैयार है। मदर डेयरी के पास अपने सभी उत्पादों के लिए कड़े गुणवत्ता नियंत्रण है। उत्पादों के नमूने लेने और उन्हें कुछ निश्चित मापदंडों जैसे कि पीएच स्तर और अम्लता का परीक्षण करने की एक निरंतर प्रक्रिया है। यदि उत्पाद मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं तो उन्हें वितरण के लिए नहीं भेजा जाता। दिल्ली संयंत्र में गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत NABL यानी राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा प्रमाणित है। इसके अलावा हम अपने दूध के नमूनों को
कई बार देश भर की NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भेजते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करवाते हैं ताकि हम जो घर में परीक्षण कर रहे हैं वे खाद्य सुरक्षा मानकों के समक्ष हों और हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे परीक्षण प्रोटोकॉल और परीक्षण उद्योग जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं। मदर डेयरी सामान्य और प्रोबायोटिक दोनों तरह का दही बनाती है। प्रोबायोटिक दही आपके स्वास्थ्य, विशेष रूप से पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। प्रोबायोटिक का तात्पर्य जीवित जीवाणुओं और खमीर से है। जीवाणु, जिन्हें प्रोबायोटिक कहा जाता है, ये विशिष्ट लैक्टिक एसिड होते हैं जो जीवाणु उत्पादित करते हैं और ये 10 लाख प्रति ग्राम से कम नहीं होने चाहिए। सामान्य और प्रोबायोटिक दही बनाने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। दही का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जामन में ही मुख्य अंतर होता है। प्रोबायोटिक दही के लिए प्रोबायोटिक जामन में बाइफाइड्रोबैक्टीरियम लैक्टिक्स और लैक्टोबैसिलस रैमनोसस का उपयोग किया जाता है, जिसे इंसानी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। यहाँ के संयंत्र में लस्सी भी बनती है। इसके लिए भी पहले दही जमाने की प्रक्रिया होती है, उसके बाद लस्सी बनाने के नुस्खे के आधार पर पानी और अन्य अवयवों को साथ मिलाया जाता है। So we have a large portfolio of dairy products also in addition to milk. हमारे पास दूध के अलावा डेयरी उत्पादों की एक विस्तृत रेंज है और ये उत्पाद दूध से बने हैं, इसलिए दूध से मिलने वाले सभी फायदे तो ग्राहकों को मिलते ही हैं और दूध से बने विशिष्ट उत्पाद भी अतिरिक्त लाभ देते हैं। उदाहरण के लिए लस्सी, छाछ, योगर्ट, दही इत्यादि जैसे किण्वित उत्पादों की एक श्रृंखला है। इनसे दूध के फायदे तो मिलेंगे ही, इसके अलावा ये पाचन में भी लाभ देते हैं और प्रतिरक्षा पैदा करने में भी मदद करते हैं। And they also help in building immunity. मदर डेयरी के कई क्षेत्रों में विविध उत्पाद हैं, जिनमें सब्जियां और खाद्य तेल भी शामिल हैं। दूध के राजस्व से 55 से 60%, डेयरी उत्पादों से 10% और NDDB के खाद्य तेल धारा ब्रांड से 18% की आय होती है। सफल ब्रांड के तहत बेचे जाने वाले फल और सब्जियां लगभग 10% आय देते हैं, लेकिन जमे हुए उत्पादन से उभरती हुई उपभोक्ता श्रेणी के रूप में अपार विकास क्षमता की संभावनाएं भी हैं। Look at the success of the dairy sector where the operation डेयरी क्षेत्र की कामयाबी को देखें तो ऑपरेशन फ्लड में मदर डेयरी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 1998 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना और पिछले 23 वर्षों में हम दुनिया में नंबर 1 है और अमेरिका नंबर 2 पर आ गया है। अगर मदर डेयरी की बात करें तो मुझे लगता है कि हम पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के मामले में आत्मनिर्भर हैं। अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम दूसरे देशों को अपने उत्पाद निर्यात कर सकें ताकि हमें कुछ विदेशी मुद्रा हासिल हो। thereby we get some the foreign exchange also. मदर डेयरी की सफलता का श्रेय गुणवत्ता वाले उत्पादों और उसके एक वफादार ग्राहक आधार को दिया जा सकता है। कंपनी के पास गुणवत्ता, विश्वसनीयता और अपने उपभोक्ताओं के स्वाद और वरीयताओं को समझने की प्रतिबद्धता है, जिसने इस उद्योग के कई खिलाड़ियों को उनकी दुकान बंद करने के लिए मजबूर कर दिया है। मदर डेयरी लगातार विकसित हो रही है। ये अपने ग्राहकों की पसंद नापसंद को समझती है। ये उद्यम और आत्मनिर्भरता की भावना लिए डट कर खड़ी है, जो आधुनिक भारत को ताकत देती है।